तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि चैन ने एल्डर डिंग की मार मार के हालत ख़राब कर दी थी। तो कहानी आगे बढ़ती है और एल्डर डिंग खड़ा होता है, वो कहता है कि यही है वो लड़का, जल्दी से इसे पकड़ लो। तो तभी जो किंगवू होती है वो बोलती है कि चैन आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, अब ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तभी जो एल्डर डिंग होता है वो लीडर के पीछे आ जाता है। लीडर बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए, तुम ही वो लड़के हो जो फेरीलैंड पीक में छुपे हुए थे। किंगवू, अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और जो एल्डर डिंग होता है वो बोलता है कि सभी डिसाइपल्स जो बाहर हैं वो अंदर आ जाओ और इस लड़के को पकड़ लो। तभी बहुत सारे डिसाइपल्स गेट खोल के अंदर आने लगते हैं। चैन कहता है कि तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो, इसके बारे में तो सोचना भी मत। और वो बस अपना एक पैर मारता है जिससे वो सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। तभी जो किंगवू होती है वो सोचती है कि ये चैन ने कैसे किया। चैन तो अभी से ही स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन की अर्ली स्टेज पर पहुंच गया है। वहीं बैठा एक और लीडर सोच रहा होता है कि इस लड़के के पास इतनी कम उम्र में इतना हाई कल्टीवेशन बेस कैसे है। तभी जो लीडर होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहते हुए उठता है कि तुमने आखिर जेट क्लाउड पीक में ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। वो चैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी जो किंगवू होती है वो बोलती है कि सीनियर प्लीज़ इस पर रहम कीजिए। वो सोचती है कि जो सीनियर ल्यू हैं यानी कि जो लीडर है वो वॉइड केव स्टेज की मीडियम स्टेज पर हैं। लीडर चैन पर अपने टाइगर रोरिंग फिस्ट से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जो चैन होता है वो वही ग्रैंड मास्टर का दिया हुआ जो पेंडेंट होता है, जो कड़ा होता है, उसको निकाल लेता है। जिसे देख करके जो लीडर होता है वो रुक जाता है। वो कहता है एक मिनट, ये तो ग्रैंड मास्टर का टोकन है, आखिर ये इसके पास क्या कर रहा है। तभी जो चैन होता है वो लीडर को एक जोर से थप्पड़ मारता है कि आखिर तुम्हारी सुप्रीम एल्डर से इस तरह से बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी जो सभी लोग होते हैं वो चौंक जाते हैं। क्या मतलब सुप्रीम एल्डर, ये लड़का इतनी छोटी उम्र में ये सुप्रीम एल्डर नहीं हो सकता, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी जो उस पेंडेंट में से जो वही ग्रैंड मास्टर थी उसकी आत्मा बाहर निकलने लगती है और वो बोलती है कि किंग ल्यूजी, तुम कमीने, आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पेंडेंट भी नहीं पहचानते। और उसे देखकर जो जितने भी ग्रैंड मास्टर होते हैं वो सभी अपने अपने घुटनों पर आ जाते हैं और ग्रीट करते हैं कि ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर। तभी जो वही लड़की होती है ग्रैंड मास्टर, वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या क्या करते हो मेरे पीठ पीछे। अभी सिर्फ कुछ ही साल हुए हैं और तुमने इमोर्टल चांस होली लैंड का यह हाल कर दिया है। अब से जो चैन है वो सुप्रीम एल्डर है और कोई भी ज़रूरी काम जो तुम करना चाहोगे वो तब तक नहीं कर सकते जब तक चैन से तुम बात नहीं करते। ये बात ध्यान रखना कि तुम में से कोई ऐसा है जिसे मेरी बात से कोई प्रॉब्लम है। तो वो सभी डर जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं। तभी जो चैन होता है वो उनको टीज करते हुए कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार मैंने रूल तोड़ा है, मैंने फेरीलैंड पीक में रुका, इसके लिए ये लोग मुझे सज़ा देने वाले हैं। तभी वो लोग लीडर रोते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैंड मास्टर, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तभी जो चैन होता है वो उनको और डिस करते हुए कहता है कि चाहे कोई भी बात हो, आखिर मैंने रूल तोड़ा है और ये बिल्कुल भी नहीं है। लगता है मुझे कहीं और जाना होगा, मैं फेरीलैंड पीक में तो रह नहीं सकता, तो मैं जेट क्लाउड पीक में आ जाता हूँ। तो कहता है कि नहीं 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 कोई रूल नहीं टूटा है। वो पीछे से चिल्लाता है कोई रूल नहीं टूटा है, आप फेरीलैंड पीक में रह सकते हैं, आप जहाँ चाहें रह सकते हैं। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर डिंग होता है वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चैन उसे देख लेता है और बोलता है कि एल्डर डिंग आप कहाँ जा रहे हैं। तो भी वो देखे नहीं सुप्रीम एल्डर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप सुप्रीम एल्डर हैं, वरना मैं आपको गलती से भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। तब ये चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और उसको एक ज़ोर से पंच मारता है जिससे जो डिंग है वो बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी चैन कहता है कि अगर तुमने आइंदा फेरीलैंड पीक को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी सिस्टम एपियर होता है और बताता है कि आपने एक हिडन टास्क कंप्लीट कर लिया है और बदले में आपको एक टॉप लेवल की स्वॉर्ड मिलती है। तो चैन सोचता है कि क्या मैंने एक और टास्क कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। तभी वो लोग वहाँ से जेट क्लाउड पीक से फेरीलैंड पीक में आ जाते हैं और एमसी की मदर मुझसे पूछ रही होती है कि चैन आखिर तुम्हें ग्रैंड मास्टर का टोकन कैसे मिला। तभी ये चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अब आप एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अब जो ये दूसरी पीक वाले हैं वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तभी जो किंगू होती है वो जाके अपने सिंहासन पर बैठ जाती है और वो कहती है, और जो चैन होता है वो अपनी मदर से कहता है कि आपने फेरीलैंड पीक के लिए अब तक काफ़ी कुछ किया है। तभी जो एमसी की मदर होती है वो बोलती है कि एक बार जो तुम्हारी फर्स्ट सीनियर है
वो सर्कुलेशन से बाहर आ जाए और जो तुम्हारी सेकंड सीनियर है वो सीक्रेट लैंड से वापस आ जाए, उसके बाद वैसे भी हमसे पंगा लेने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। तभी जो लिंक्सी होती है वो भाग के आती है और बताती है कि मास्टर एक बुरी खबर है, जो डिसाइपल्स हमारे सीक्रेट लैंड में गए थे उन पर हमला हुआ है और इससे उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। तभी जो किंगू होती है वो शॉक होते हुए पूछती है क्या, तो वो किंग शुई कैसी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब कल देखेंगे कि आखिर इन पर जो हमला हुआ है वो किसने किया है, क्यों किया है और यहाँ पर चैन क्या करेगा। अब ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।